हेलो फ्रेंड्स, मैं राधिका अग्रवाल आज आप सभी का अपनी शिक्षा यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम इस वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं अकाउंट्स का, अकाउंटिंग इक्वेशन। ये इंट्रोडक्शन होता है अकाउंट्स का। वैसे लास्ट वीडियो में हमने अकाउंटिंग फ्लो का चार्ट पढ़ा था, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चार्ट है। हमें वो चार्ट 11th में बहुत हेल्प कर। उस चार्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अब आगे हम इस स्लाइड शो में देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 5 अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन जो होती है डबल एंट्री सिस्टम पे बेस्ड होती है। डबल एंट्री सिस्टम मतलब LHS इजिकल टू RHS, मतलब इजिकल टू के इधर जो आंसर है वही इजिकल टू के उधर भी आना चाहिए। इसका मेन फॉर्मूला होता है असेट इजिकल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। असेट्स का मतलब होता है जो भी चीज बिजनेस की खुद की है, मतलब कैश हो गया, कैपिटल हो गया। बिजनेस और ओनर अलग अलग होते हैं, लेकिन ओनर जो भी पैसा लगा रहा है वो ओनर की कैपिटल में जाता है, वो कहलाता है कैपिटल। मतलब कभी ना कभी बिजनेस को वो पैसा ओनर को देना ही पड़ेगा। लायबिलिटी मतलब होता है क्रेडिटर्स हो गए, लोन हो गया जो बैंक से हमने लिया है, या फिर शॉर्ट टर्म लोन्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एक्सेट्रा, ये सब आते हैं लायबिलिटी में। एसेट्स में आते हैं स्टॉक, कैश, डेटर्स एक्सेट्रा, है ना। और कैपिटल वो जो ओनर हमें लाकर दे रहा है, मतलब स्टार्टिंग में ओपनिंग कैपिटल जो ओनर ने लगाई है, स्टॉक जो ओनर ने हमें लाकर दिया है, वो सब कैपिटल में आता है। अब कुछ मेन ट्रांजेक्शन पढ़ लेते हैं। फर्स्ट ट्रांजेक्शन होता है ओपनिंग एंट्री, मतलब ये कैश जो जिससे अपन बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, वो कैश और स्टॉक जो हमें ओनर ने लाकर दिया है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। जैसे हम मान लेते हैं कैश हमें 1 लाख ओनर ने लाकर दिया और स्टॉक हमारे पास 50,000 है, मतलब ओनर ने हमें 1 लाख का तो कैश दिया है और 50,000 का स्टॉक दिया है। और ये दोनों कैपिटल भी हुई क्योंकि ये हमें ओनर को वापस देनी है। तो कैश प्लस स्टॉक इज इक्वल टू कैपिटल, मतलब कैश में हमारे पास 1.5 लाख है जो कि एसेट है हमारी, स्टॉक में हमारे पास 50,000 है जो वो भी एसेट है हमारी, और लायबिलिटी में हमारे पास मतलब कैपिटल में हमारे पास 1.5 लाख है जो कि कैश और स्टॉक प्लस करने पे आते हैं 1.5 लाख। मतलब देखो 1.5 लाख इधर भी एसेट में भी 1.5 लाख हो रहे हैं और कैपिटल में भी 1.5 लाख। ये है हमारी ओपनिंग एंट्री। अब सेकेंड आती है हमारे पास एंट्री गुड्स परचेज, मतलब हम परचेज कर सकते हैं 2 तरीके से, कैश से और क्रेडिट से। कैश से मतलब हमने कैश दिया और सामान ले आए, और क्रेडिट से मतलब हमने दिया कुछ भी नहीं, बस हमारे पास आ गए, क्रेडिटर्स आ गया और स्टॉक आ गए। क्रेडिटर्स मतलब हमारी लायबिलिटी होती है और स्टॉक हमारी एसेट होती है। फर्स्ट पढ़ते हैं कैश ट्रांजेक्शन। कैश
कैश देते वक्त हमारा कैश कम हो रहा है और स्टॉक बढ़ रहा है, क्योंकि हम परचेस कर रहे हैं तो स्टॉक आएगा। और इधर 20,000 का हमने स्टॉक माना है कि हमने स्टॉक परचेस किया है, और अगर हमने 20,000 का स्टॉक परचेस किया है तो कैश भी हमारे पास से 20,000 का जाएगा, और इधर इफेक्ट पड़ेगा नहीं, क्योंकि ना कुछ एक्स्ट्रा नहीं बचा है हमारे पास, इसलिए। और बचा है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन में हमने कैश नहीं दिया है, सिर्फ स्टॉक लिया है, तो हमारी बुक में एक क्रेडिटर बढ़ जाएगा, क्योंकि हमें उसे पैसे देने बाकी है। जिसे हमें पैसे देने बाकी होते हैं जिससे हम माल या कोई भी स्टॉक क्रेडिट पे खरीद के लाते हैं, उसे बोलते हैं क्रेडिटर। नेक्स्ट एंट्री आती है गुड्स सोल्ड की। हम गुड्स भी सोल्ड दो तरीके से कर सकते हैं, या तो कैश में या क्रेडिट पे। मतलब अब जैसे हम परचेज दो तरीके से कर सकते हैं, वैसे ही हम सोल्ड भी दो तरीके से कर सकते हैं, कैश और क्रेडिट। या तो हम कैश में माल बेच सकते हैं, या तो हम क्रेडिट पे कोई भी सामान बेच सकते हैं। या अगर हम कैश में बेचते हैं तो हमारे पास कैश आता है और स्टॉक जाता है, और कैपिटल भी इंक्रीज होती है, क्योंकि हम उसमें प्रॉफिट जोड़कर बेचते हैं। और या फिर अगर हम क्रेडिट पे बेचते हैं तो हमारे पास डेटर आते हैं, स्टॉक जाता है और कैपिटल बढ़ती है, क्योंकि डेटर मतलब होता है जिसे हमने कोई भी सामान क्रेडिट पर बेचा है। जिससे हम क्रेडिट पर खरीदते हैं उसे बोलते हैं क्रेडिटर, और जिसे हम क्रेडिट पर बेचते हैं उसे बोलते हैं डेटर। स्टॉक में हम जो भी सामान के रुपीस लिखते हैं वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे लिखी जाती है। कभी भी हम जो बेचते हैं उस वैल्यू पर स्टॉक की प्राइस नहीं लिखी जाती, क्योंकि जिस वैल्यू पर हमने कोई भी स्टॉक खरीदा होता है वो वैल्यू हमारी सोल्ड करने पे स्टॉक के अंदर आती है, जबकि जो हम कैश पे खरीदते हैं वो वैल्यू हमारी कैश में आती है। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो कहलाता है कैपिटल। क्योंकि अगर हमने कोई भी सामान 20,000 में खरीदा था और हमने उसे 30,000 में बेचा, तो हमारा प्रॉफिट हुआ 10,000 का, और वो 10,000 हमारी कैपिटल में जाएगी। इसी तरह जब हम कोई भी सामान क्रेडिट पर बेचते हैं, मतलब हमारे पास डेटर्स आते हैं, तब हमारे पास अगर हमने सामान 20,000 पर खरीदा था और हमने 30,000 पर बेचा, तो डिफरेंस 10,000 का हुआ, मतलब हमने प्रॉफिट 10,000 का अर्न किया, तो हमारे पास कैपिटल भी 10,000 की आएगी। अब चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पर। मतलब हमने डेटर्स को जो सामान बेचा था उससे हमने पैसे लिए, मतलब उससे हमें पैसे मिले और हमने उस पैसे पर उसे कुछ डिस्काउंट दिया। मतलब जो सामान हमने उसे 30,000 में बेचा था उस पे हमें उसने 29,000 ही दिए। क्योंकि उसने 1,000 हमारा डिस्काउंट अलाउड समझा, क्योंकि हमने उसे 1,000 का डिस्काउंट दे दिया, तो उसने हमें 30,000 की जगह 29,000 दिया, और इन दोनों का डिफरेंस हमने वापस कैपिटल में लिख दिया। मतलब सामान तो था 20,000 का हमारे लास्ट इक्वेशन में, हमने उसे बेचा था 30,000 पर, और हमारे पास कैश आया 29,000। मतलब अब हमारा प्रॉफिट पहले 10,000 का हो रहा था, अब हमारे कैपिटल में से 1,000 लेस हो गया है, क्योंकि हमने उसे 1,000 का डिस्काउंट दे दिया है, तो हमारे पास प्रॉफिट हो गया 9,000। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारा अमाउंट पेड टू क्रेडिटर एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। मतलब हमने जैसे क्रेडिट पर माल बेचा था, वैसे ही हमने क्रेडिट पे खरीदा भी था। क्रेडिट पे खरीदने पे हमारे पास क्रेडिटर्स आते हैं। अब हमने इस इक्वेशन में क्रेडिटर्स को पैसे दिए और अमाउंट डिस्काउंट रिसीव किया। मतलब हमने जो सामान 20,000 में खरीदा था उसके हमने 19,000 उसे कैश दे दिए, और 1,000 का हमने प्रॉफिट रखा। मतलब जो सामान हमारे पास 20,000 का आया था उसके हमने 19,000 ही दिए, और 1,000 मतलब जो डिफरेंस है वो आ गया 1,000 कैपिटल में। मतलब जो भी हम सामान खरीदते हैं उसका जो अमाउंट कॉस्ट होती है
उस पर हमने खरीदा था, मतलब कॉस्ट थी हमारी 20,000, हमने उसे पैसे दिए 19,000 के, मतलब हमें 1,000 का प्रॉफिट हुआ। और प्रॉफिट हमेशा ओनर के पास जाता है और ओनर और कैपिटल हमेशा इक्वल होती है। जैसा कि आपने इस वीडियो में अकाउंटिंग इक्वेशन के कुछ इम्पोर्टेंट ट्रांजैक्शन सीखे, बाकी के ट्रांजैक्शन हम पार्ट सेकंड में सीखेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू अपनी शिक्षा यूट्यूब चैनल। थैंक यू।